अगर मैं आपसे कहूं कि एक साथ 3 देश पर हमला, लेकिन सवाल उठता है कि जब ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच युद्ध बंद हो चुका है तो ये युद्ध कहां से चालू हो गया? ये 3 देशों पर हमला कहां से हो गया? सवाल उठता है कि वो 3 देश हैं कौन से? सवाल ये उठता है कि वो हमला किया किसने? और हमला भी ऐसा हुआ ना कि अभी आप देखकर पगला जाओगे। और भाई साहब, पाकिस्तान भी अब इसमें शामिल हो चुका है और इस बार पाकिस्तान की जो अकड़ है वो अपने आप ही टूट जाएगी। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यहां पर सऊदी अरब के अंदर भाई साहब ड्रोन अटैक हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि भैया बहुत तगड़ा ड्रोन अटैक होने वाला था। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद देख सकते हो, जेरूसलम की पोस्ट खुद कहती है कि सऊदी अरब टारगेटेड बाय ड्रोन, और किसी और ने नहीं बल्कि ये ड्रोन आए थे इराक से। अब इराक क्या है भाई साहब? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इराक जो था वो इस युद्ध में किसी की ओर भी शामिल नहीं था। ना ईरान की ओर शामिल था, ना तो अमेरिका की ओर शामिल था। लेकिन क्या इराक ने वाकई में ही यहां पर ड्रोन अटैक किया होगा सऊदी अरब के ऊपर? कहा जा रहा था कि यूएई के ऊपर भी किया जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब के ऊपर आकर ये ड्रोन गिरा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर अब इराक ने कह दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिरकार ये ड्रोन गए कहां से, क्योंकि यहां पर इराक ने ये अटैक नहीं करवाया था। देखिए, ईरान और इराक दोनों अलग अलग देश हैं। तो यहां पर ऐसा है कि भाई साहब इराक ने अटैक नहीं कराया, बल्कि इराक के अंदर कई सारे संगठन रहते हैं। कुछ ईरान के संगठन इराक के अंदर रहते हैं, इराक के अंदर और भी कुछ देशों के संगठन रहते हैं जो कुछ ईरान के खिलाफ काम करते हैं और जो कुछ ईरान के लिए काम करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इराक और ईरान एक समय पर कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। आज थोड़ा बहुत उन दोनों में नरमा नरमी हो चुकी है और ईरान ने एक संगठन अपना बनाकर इराक के अंदर रखा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी संगठन ने सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन अटैक किया होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सही में ऐसा हुआ? नहीं, देखो यार, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इराकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहा है कि इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमने इस अटैक कराया है, बल्कि वो लोग अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अटैक यानी कि ये ड्रोन गए कहां से थे। और उसी के ही साथ साथ अब इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने जेट के स्क्वाड्रन को और 1000 ऑफ ट्रूप्स को सऊदी अरब के अंदर ईरान वॉर के खिलाफ भेजेंगे। अब ऐसा क्यों पाकिस्तान कर रहा है? क्या पाकिस्तान वह पगला गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल फिलहाल अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डील हुई थी और वो डील जानते हो किस चीज के लिए थी? डिफेंस डील हुई थी। डिफेंस डील इसलिए हुई थी कि अगर किसी ने सऊदी अरब पर हमला किया तो ऐसा माना जाएगा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अब हाल फिलहाल ईरान काफी ज्यादा अटैक सऊदी अरब पर कर रहा था, तो इसी वजह से मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि पाकिस्तान जबरन इस युद्ध के अंदर उलझ जरूर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने ट्रूप्स को भेजेगा सऊदी अरब के अंदर। क्यों? ताकि सऊदी अरब की मदद की जा सके। अब सऊदी अरब की मदद कैसे करोगे भैया? जब ईरान को मारोगे तभी, क्योंकि ईरान ही तो सऊदी अरब को मार रहा है, यानी कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जो पाकिस्तान है वो ईरान के खिलाफ हो जाएगा, और यही तो चाहता था भारत और यही तो चाहती थी दुनिया। अब इसके अंदर पाकिस्तान और ईरान आपस में कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान ने आपसी में एक समझौता किया था सऊदी अरब के साथ, और उसी के ही तहत भैया 8000 सैनिक और लड़ाकू विमान, एक स्क्वाड्रन और एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, कहीं और नहीं बल्कि रियाद, मतलब आप ऐसा मान सकते हो सऊदी अरब के अंदर, ताकि लड़ा जा सके ईरान के खिलाफ। दूसरी खबर ये सबसे बड़ी आ रही है, और उसी के साथ साथ एक और अटैक हुआ था। एन अमेरिकन MQ-9 एयरक्राफ्ट एंटर्ड यमन। यमन के एयर स्पेस के अंदर अमेरिका का MQ-9 एयरक्राफ्ट यहां पर आया था और उसे मारकर गिरा दिया गया। हाँ जी हाँ, मारकर गिरा दिया गया, या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि अपने आप गिर गया। यह भी अटैक के तौर पर ही लिया जा रहा है।
और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ईरान जंग से अमेरिका नाराज, लगभग 63% लोग ट्रंप को नापसंद करने लगे हैं। और जो ट्रंप की अभी हाल फिलहाल पार्टी जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी है, वो मिड चुनाव के लिए भाई साहब हार के कगार पर आ चुकी है। अब ये मिड चुनाव क्या होता है? देखो यार, जैसे इंडिया के अंदर 5 साल पर चुनाव होते हैं, चाहे सीएम का हो चाहे पीएम का हो, वैसे ही अमेरिका के अंदर हर 4 साल पर चुनाव होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है, जो वहां का राष्ट्रपति होता है, जैसे यहां पर सारा कार्यभार प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, वैसे अमेरिका और बाकी कई सारे देशों के अंदर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सारा कार्यभार संभालते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो कार्यकाल होता है वो 4 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए नहीं होता। और हर दूसरे साल पर एक मिड टर्म का चुनाव कराया जाता है। और उससे क्या होता है कि भैया देखा जाता है कि आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, कि आपको जनता पसंद कर रही है कि नहीं। अगर आप अच्छा काम किए रहोगे तो आप मिड टर्म चुनाव में जीत जाओगे, 50% से ज्यादा वोटिंग लानी पड़ती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया हर दूसरे साल ये चुनाव कराया जाता है, ताकि पता चल सके कि जनता को आप पसंद आ रहे हो कि नहीं। अब 2 साल ट्रंप को बीतने वाले हैं और ट्रंप के लिए भाई साहब अब मिड टर्म चुनाव होगा। और अगर वहां पर आपके ट्रंप हार जाते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए ट्रंप के लाले लग जाएंगे। क्या ट्रंप की राष्ट्रपति का पद चला जाएगा? नहीं, पद नहीं जाएगा, लेकिन एक आ जाता है ना कि भाई साहब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो 2 साल में ऐसा काम कर दिया कि उसको अमेरिका की जनता ही नहीं पसंद कर रही, तो दुनिया क्या ही पसंद करेगी। तो दुनिया के पास बोलने के लिए एक बहाना भी आ जाता है कि भैया जब तुम्हारी जनता तुम्हें नहीं पसंद कर रही तो हम क्यों तुम्हारी बात माने, ये भी हो जाता है। और मतलब 63% लोग पसंद नहीं कर रहे, केवल आप मान सकते हो 37% लोग पसंद कर रहे होंगे। और 37% में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हम पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो मतलब 37% से भी कम लोग हैं जो ट्रंप को पसंद करते हैं। 50% की भी पॉपुलैरिटी उनकी वहां पर, यानी कि पसंद नहीं किए जा रहे वो। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है इस युद्ध के दौरान। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है आपका यूएई। इस यूएई के साथ भारत के भी अच्छे खासे संबंध हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अब ईरान के खिलाफ लड़ाई क्या नहीं होगी, तो मैं आपको पूरा ब्यौरा एक बार बता देता हूं। देखो, ईरान को अभी इतना अमेरिका मार दिया है कि ईरान को अब वापस से वहां तक जाने के लिए जहां पर वो था कई साल लग जाएंगे। और वो यूरेनियम वाकई में काफी ज्यादा सत्यानाश कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरेनियम इतना ज्यादा जमीन के नीचे दबा हुआ है कि भैया उसको निकालने के लिए अब साल लग जाएंगे, 5-6 महीने लग जाएंगे। और इसी वजह से अभी अमेरिका ने यहां पर युद्ध रोक दिया है। और अमेरिका ने कुवैत, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, इधर बाकी अन्य देशों के अंदर अपने वापस से थर्ड रडार सिस्टम और बाकी अन्य चीजें यहां पर लाकर रख रहा है और अपने ट्रूप्स भी धीरे धीरे यहां पर भेज रहा है। अब यही मिड टर्म चुनाव बीत जाए या फिर ऐसा कुछ ट्रंप कर दे ताकि वो मिड टर्म चुनाव जीत जाए। इस वजह से वो कुछ बड़ा तो जरूर करेगा और उसी बड़ा करने की वो फिराक में हमेशा लगा हुआ है। आप देखोगे अभी ट्रंप जा रहा था चाइना और गया था, लेकिन वहां पर भी उसकी खास कुछ बात नहीं बनी चाइना के अंदर कि चाइना के साथ बहुत बड़ी डील कर ले, ऐसा भी कुछ नहीं हो पाया। अभी कह रहा था हम क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, क्यूबा पर अभी कुछ माहौल नहीं दिख रहा। लेकिन अब ईरान के साथ क्या युद्ध होगा, तो यार काफी लोग कहते हैं कि सर आप हवम बता देते हो। हवम नहीं भाई साहब, जो चीजें खबरें आपको दिखती हैं, जो चीजें इंटरनेशनल मीडिया पर आती हैं, हम वही आपको बताते हैं और उसी का ही विश्लेषण होता है कि भाई साहब आखिरकार क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। अब मान लेते हैं विदेश को पता करना है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, तो आप और हम जो अखबार में लिखेंगे या यूट्यूब पर बताएंगे, यही देखकर वो लोग बताएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा पता रहेगा कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। अमेरिकन को नहीं पता रहेगा कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। अमेरिकन के अंदर तो भारत की छवि जैसे हमेशा बन गई कि नाली, कूड़ा, कबाड़ा, लेकिन कभी क्या आकर वो देखे हैं भारत का आगरा? क्या कभी वो आकर देखे हैं भारत का मुंबई? नहीं देखे हैं। तो उनके मन में वो बिल्डिंग और अच्छी अच्छी रोडे वाला इमेज ही नहीं आता। वैसे यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, हाल फिलहाल अभी ईरान अमेरिका के बीच युद्ध बंद नहीं है, बल्कि युद्ध की प्रिपरेशन और जोरों शोरों से चालू है। क्योंकि देखो, एट द एंड अमेरिका ईरान के अंदर तख्ता पलट कराएगा या फिर ईरान का पूरा यूरेनियम नाश कर देगा। उसका यही सिद्धांत है। 2 सिद्धांत है, या तो तख्ता पलट करा दो, अपने हिसाब से सरकार बैठवा दो, जो सरकार अमेरिका के कहने पर चले और अमेरिका कहेगा कि तुम यूरेनियम हमें दे दो, वो दे दे, या फिर पूरा यूरेनियम ही खत्म कर दो।
क्यों? क्योंकि यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर अगर परमाणु बम बन गया तो अमेरिका की वॉट लग जाएगी। सबसे पहले तो इजराइल की वॉट लगेगी कि कभी भी भैया युद्ध हुआ तो इजराइल कितना भी ईरान को मार ले, लेकिन एक परमाणु बम छोड़ेगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो इजराइल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको परमाणु बम ना बनाने थे। अमेरिका युद्ध नहीं चालू करेगा तो इजराइल कर देगा। और कब तक युद्ध चालू? युद्ध कभी भी चालू हो सकता है। अमेरिकन के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एक हफ्ता 2 हफ्ते में वापस से चालू हो जाएगा। प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से हो रही है। इस बार ऐसा अटैक होगा कि आप पता ईरान झेल ना पाए और इस बार तख्ता पलट करा दें। लेकिन ईरान को हराना थल पर यानी कि जमीन पर बहुत मुश्किल है। लेकिन कब तक चालू होगा? देखो, वैसे तो युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका बिना इस युद्ध को खत्म करे मानेगा ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचकर देखो, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये सारे के सारे देश खाड़ी वाले अंडर में रहेंगे ईरान के, और फिर ईरान इनसे कुछ भी करा ले। ये कह देंगे ईरान वाले कि भेज सऊदी अरब, डॉलर में तेल मत बेचो, युआन में बेचो, यानी कि चाइना की करेंसी में बेचो। तो डॉलर का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका के मतलब अस्तित्व पर आ चुकी है। और अमेरिका इसीलिए इतना तोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होगे कि यार ईरान ने बहुत मारा था। ईरान ने भी मारा था, लेकिन अमेरिका ने इतना इनको मार दिया था कि इनकी हालत अब खराब हो चुकी थी। युद्ध को इसीलिए रोका गया है कि प्रिपरेशन और जोरों शोरों से की जाए। ये अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज केवल ना होता तो आज ईरान कब का हार चुका होता। दुनिया के प्रेशर की वजह से अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा यहां पर, नहीं तो बहुत कुछ कर दिया होता। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अमेरिका को जिताना चाहता हूं, सच्चाई यही है। आप अमेरिका से नहीं जीत सकते यार। आप खुद सोच कर देखो, दुनिया के पास जितने फाइटर जेट्स हैं उससे ज्यादा अकेले अमेरिका के पास हैं। मतलब अमेरिका का पूरा फाइटर जेट्स रख लो और इंडिया का पूरा फाइटर जेट्स, रूस, चाइना सबका रख लो, तो उससे ज्यादा अमेरिका के पास है। यह है अमेरिका की हैसियत। तो अमेरिका से जीतना भाई साहब बहुत मुश्किल है। हाँ, टिक आप भले बहुत समय तक सकते हो, और वही टिकना ईरान के लिए काफी ज्यादा अच्छा सौदा हो चुका था। और अब पाकिस्तान भी धीरे धीरे ईरान का दुश्मन हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों के लिए। अगर पाकिस्तान ईरान का दुश्मन हो गया तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तब पाकिस्तान अमेरिका को डायरेक्ट एंट्री दे देगा अपने देश के अंदर, और यहां से फिर अमेरिकी सेना घुस करके ईरान को मात दे सकती है। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर पहाड़ी एरिया कम है, प्लेन एरिया ज्यादा है। यहां से अगर अमेरिकी सेना यहां पर आ जाती पाकिस्तान के अंदर, तो यहां से घुस करके ईरान को फिर खत्म कर सकती है या फिर यूरेनियम उठा कर ला सकती है। यही है सच्चाई। बाकी युद्ध कभी भी चालू हो सकता है। ये बिना इस युद्ध को खत्म किए, क्या पता 6 महीना बाद चालू हो, क्या पता 1 साल बाद चालू हो, लेकिन अमेरिका को जैसी भनक लग गई कि ये लोग वापस से यूरेनियम इनरिचमेंट करने लगे हैं, तब चालू हो जाएगा, तभी चालू होगा। बाकी आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया युद्ध का क्या हुआ, क्या युद्ध खत्म हो गया? नहीं, युद्ध की प्रिपरेशन चल रही है और यही संकेत लग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हो? अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।